वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। सभी को परिवर्तनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज हम देखते हैं कि परिवर्तनी एकादशी कब है और हमें इसकी पूजा कैसे करनी है। तो परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद माह के शनिवार 14 सितंबर को पड़ने वाली है। तो आइए इस दिन पूजा कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हमें सबसे पहले सुबह सवेरे उठ के स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद हमें पूजा घर में पहुंच जाना है और फिर हमें अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर फिर उन्हें तैयार करना है। तैयार करने के बाद हमें एक चौकी लगाना है और चौकी के ऊपर एक पीला कपड़ा बिछाना है। कपड़ा बिछाने के बाद हमें उस पर विष्णु भगवान का फ़ोटो रख देना है और फिर लड्डू गोपाल को तैयार करके उन्हें भी वहीं पे आसन लगाकर बैठा देना है। उसके बाद हमें जल से विष्णु भगवान का 3 बार आचमनी करना है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का 3 बार आचमनी करना है और फिर हमें इस तरह से पूजा करना है। हमें चंदन लगाना है। इस तरह से चंदन, आप व्रत रहिए तो भी पूजा करिए, व्रत ना रहिए तो भी पूजा करिए। जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं उनको तो ज़रूर ही करना है। ये देखिए मैं हरी चंदन बना कर रखती हूँ और एकादशी के दिन अपने लड्डू गोपाल को, विष्णु भगवान को ज़रूर से ज़रूर लगाती हूँ। तो हरी चंदन बनाने का वीडियो मैं आप लोगों को डाल दूंगी कि किस तरह से हरी चंदन बनाया जाता है। तो ये मैं भगवान को हरी चंदन लगा दी। उसके बाद भगवान जी को पुष्प अर्पित करना है। आपके पास जो भी पुष्प है आप उसे समर्पित कर सकते हैं, जैसे कि गुलाब का फूल हुआ, कंडेल का फूल हुआ और जितने भी तरह का आपको फूल मिल जाए आप भगवान जी को फूल समर्पित कर दीजिए। चाहिए तो आप माला बनाकर भी पहना सकती हैं, आप एक माला भी बना सकती हैं उनके लिए। और इस तरह से हमें भगवान जी को फूल से सजा देना है। फिर हमें क्या करना है आगे देखिए। तो ये हमें फूल चढ़ाने के बाद फिर हमें एक आरती दिखा देना है, धूप दे। एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हमें चावल नहीं लेना है। यदि आप कथा भी सुनती हैं तो हाथ में तिल लेकर कथा सुनना है और तिल का ही आसन देना है। मैं तो प्लेट में रखती हूँ इसलिए तिल का आसन नहीं देती हूँ। तो इस तरह से मैं एक प्लेट में दीपक को रख दी हूँ। तो उसके बाद 3 बार जल से आचमनी करा दिए और हाथ को धुल लिए, क्योंकि दीपक जलाने के बाद हाथ अशुद्ध हो जाता है। फिर हमें भगवान को भोग प्रसाद लगाना है। तो ये मैंने विष्णु भगवान के लिए भोग लगा दिया। तुलसी दल बहुत ज़रूरी होता है। विष्णु भगवान लड्डू गोपाल को बिना तुलसी दल का भोग प्रसाद स्वीकार नहीं करते हैं। ये मैंने फल चढ़ा दिया और ये पंचमेवा है लड्डू गोपाल के लिए। इस तरह से हमें प्रसाद चढ़ा देना है। उसके बाद हमें सब भगवान को आचमनी करा देना है, विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को। तो ये देखिए मैं लोटे में जल रखी हूँ। जल में भी तुलसी दल होना चाहिए। तुलसी दल मतलब हर जगह होना चाहिए। फिर हमें उसके बाद हाथ में फूल और तिल, चावल का उपयोग नहीं करना है इसलिए तिल लेना है। तिल लेकर हमें कथा को सुन लेना है, या कथा सुनती हैं या फिर पूजा करती हैं उस तरह से कर फिर हमें फूल समर्पित कर देना है। उसके बाद हमें एक दीपक जलाकर कपूर से आरती करना है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इस तरह से हमें आरती करना है। आरती करने के बाद हमें आरती रख देना है और फिर भगवान जी को प्रणाम करना है और फिर बोलना है कि भगवान जो भी हमसे पूजा में भूल चूक हुआ होगा उसको आप नादान बालक समझ के क्षमा करिएगा। प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे चैनल को देख रहे होंगे प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा और मेरा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। कमेंट में श्री राधे राधे ज़रूर से लिख दीजिएगा। जय श्री राधा कृष्ण की जय।